मनीष को भी संडे के दिन ही गिरना रहता है क्या? हाँ यार, स्कूल जाते वक्त पानी आ जाता तो मजे ही आ जाते। मैगी खाओगे? हाँ, पर पैसे नहीं है हमारे पास। अरे पैसे मैं दे रही हूँ ना, जाओ तुम लेकर आओ। पर बनाओगे आप? ठीक है, पर बर्तन तुम धोगे। हाँ नहीं, बर्तन भी आप ही धोगे। फिर जाओ, मैं नहीं बना रही मैगी, धो देंगे। चलो मम्मी मैगी मैगी, चलो चलो मम्मी खाते हैं। रुको, ये हिस्सा मेरा और ये तुम्हारा। मम्मी आपके साइड ज्यादा है, ये हमारा है। तुम ना हर बार ऐसे ही करती हो मम्मी। मम्मी तुम हमको अलग दे दो वरना आप ये भी खा लोगे। ठीक है, ये ले खा। ये रहे तेरे भाई बहन और ये तेरी मामी। अब ये कौन है पापा? तुम्हारे बुआ का लड़का, मेरा भांजा। वो थोड़ा बचपन से ही मेंटल है ना। मैगी खाना है? ए दे दो रे इसको। अबे छोटा छोटा बाइट लेना, खत्म हो जाएगा। मैगी और चाहिए। जल्दी ठूस ले, ये और मांगेगा। ले तू भी। मैगी खत्म। आपको भी मैगी पसंद है तो कमेंट में बताओ। क्या चूल्हे पे कूद कर बैठी, उतर नीचे। ये ले पानी, कुत्ते को दिया। ठीक है मम्मी। घूमी खातिर गाड़ी हीरो होंडा ले ली। ये ले भाई, पानी पी ले। अरे मेरी बहन। पी पी। मम्मी कुत्ते ने पानी पी लिया। छिपकली कहेगी, मेरे बेटे को तू कुत्ता समझ रही है? तेरी तो। कुत्ते पकड़ उसको। अरे बेटा उसको पकड़। Oh no! ए जी, तुम्हारी बेटी को समझा लो। क्या किया मेरी बेटी ने? खुद ही पूछ लो। हाँ, क्या किया बेटू? पापा मम्मी ने बोला कि कुत्ते को पानी पिला दो, तो मैंने भाई को पानी पिला दिया। अरे सही तो किया, कुत्ता ही तो ये। पापा सच बोलो तो किसी को भी गुस्सा आ जाता है, कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? क्या? मेरी माँ अब चुप हो जा। एक आँख पुड़वाई, अब दूसरी भी पुड़वाएगी क्या? पर पापा ये। अरे चुप हो जा मेरी माँ। आपको क्या लगता है मेरी बेटी ने सही किया? कमेंट में बताना। अरे बेचारी के पास साइकिल नहीं है। मम्मी मुझे भी साइकिल चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है। आपने बोला था मुझे साइकिल दिलाओगी, कब दिलाओगी? बेटा इस बार पैसे नहीं है, अगली बार जरूर दिला दूंगी। क्या ठीक है, तेरी मम्मी तुझे साइकिल दिला रही है? नहीं। अरे मुझे पता था तेरी कंजूस मम्मी तुझे कुछ नहीं दिलाएगी। अबे चुप कर, अपनी जवान संभाल के बात कर। वो जैसी भी है मेरी मम्मी है। और सुन, आज तूने ऐसा बोल दिया, अब दोबारा ऐसा मत बोलना, वरना मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगी। साइकिल? मम्मी ये बाहर साइकिल किसकी खड़ी है? बेटा तेरी है क्या? सच में? वाह मेरी साइकिल ये। कैसी लगी बेटा तुझे साइकिल? बहुत अच्छी मम्मी, थैंक यू सो मच, आप दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी हो। बाय। तुमने किसी से पैसे उधार लिए क्या? हाँ। क्यों? अपनी बेटी को नई साइकिल चाहिए थी ना, इसलिए। अरे तो तुम इतने सारे पैसे कहाँ से भरोगी? जी मैं 1-2 घर और लग गई हूँ काम पे। अरे तुम पहले से ही 5-6 घर काम कर रही हो, और कितना काम करोगी? इधर आओ, देखो अपनी बच्ची की खुशी, और मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सही कहा तुमने। बेटा स्कूल से कब तक आएगी तू? अरे पापा शाम तक आ जाऊंगी। ये क्यों नहीं जा रहा स्कूल? मेरे बेटे की तबीयत खराब है इसलिए। हाँ तो मेरी बेटी की भी तबीयत खराब है। अरे पापा आप क्यों मार रहे हो? मेरी तबीयत क्या खराब है? हाँ थोड़ी ना मार रहा हूँ, कचरा चला गया ना, कचरा। लाओ बताओ, मैं फूंक देती हूँ। रहने हो गया ठीक, जा तू। हाँ जा जा, चलती हूँ पापा मैं। Oh no! तुम्हारी तो मेरे बेटे को नए कपड़े नहीं दिलाओगे? अभी पिछले महीने तो दिलाए थे, अब फिर दिला दूं। महीने में 4 बार दिलाओ, मेरा बेटा लाडला है। मैं नहीं दिला रहा, मेरे पास नहीं पैसे। तुम्हारी तो क्या है? कुछ नहीं, तू स्कूल नहीं गई बेटा? नहीं, मैं गेट पर खड़े होकर तुम्हारी बातें सुन रही थी। मेरे पापा से पैसे निकाल रहे थे, इसलिए माँ का लाडला स्कूल नहीं गया। नहीं बेटा, तुझे क्या लगा मैं झूठ बोलूंगी? इसकी सच में तबीयत खराब है। अरे बस कर ड्रामेबाज मम्मी, मुझे सब पता है। अरे नहीं बेटा, हमको तेरे पापा से पैसे मांग रहे, चल रहे। मम्मी चुप कर तू, तेरी वजह से वो छिपकली का सुनना पड़ रहा है। नंगा नहीं घूम रहा है तू, कपड़े मैंने। अच्छा वो बेटा तू आ गई, नहीं तो आज फिर 5-6 हजार की चट्टी लग जाती। अरे पापा टेंशन क्यों लेते हो, आपकी बेटी है ना। हाँ बेटा, बात तो सच है, पूरे घर में बेटियों की ही चलती है। सही कहा ना मैंने? कमेंट में जरूर बताना। देवर जी गर्मियों का सीजन चल रहा है, अपन लोग मनाली चलते हैं, फिर गर्मी का झंझट ही नहीं। हाँ भाभी, वहाँ मस्त बर्फ के गोले बनाकर भैया को मारेंगे। हाँ देवर जी बहुत मजा आएगा। पर भाभी इतना सारा खर्चा करेगा कौन? देवर जी मैं बताती हूँ। बताओ भाभी। देखो देवर जी, यहाँ से मनाली जाने तक का खर्चा आप संभाल लो, हाँ और वहाँ रहने का खाने का मैं देख लूंगी। ठीक है भाभी, डन। डन। हम लोग ना मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं, तो तू चल रहा है क्या? हाँ मैं भी चलूंगा ना। ठीक है, तो तू सिर्फ खाने का खर्चा देख लेना, बाकी जाने का और रहने का मैं देख लूंगी। हाँ डन। डन। Oh no! ए जी आप आ गए? हाँ बेबी। वो ना हम लोग मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा पर वहाँ का खर्चा? ए जी आप उसकी चिंता मत करो, मैंने जाने का और खाने का बंदोबस्त कर लिया है। अच्छा आप बस वहाँ रहने का खर्चा देख लेना। ठीक है फिर डन। डन, चलो तैयारी करते हैं। चलो। अरे ये तुम्हारा भाई का रह गया। अरे मैं यहाँ हूँ, चलो। हाँ चलो। कैसा लगा मेरा प्लान? किस किस को मेरा प्लान समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताना। भैया मैं कल स्कूल गया था। झूठ बोलता है मुझसे, तू कल स्कूल नहीं गया
भाभी क्या हुआ? सच सच बताना, ये कल स्कूल गया था कि नहीं? भाभी मैं तो बताऊंगी। नहीं गए थे। साले झूठ बोलेगा। भाभी भाभी ने मुझे पिटवाया ना, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। भाभी आपने भैया के पर्स में से पैसे चुराए ना, अभी भैया को बता के आता हूँ। अरे नहीं नहीं देवर जी, ये लीजिए प्लीज, आपके भैया को मत बताना। ठीक है। भाभी मुझे पता चला है पड़ोसन के साथ जाकर नई साड़ी लेकर आए हो, अभी भैया को बता के आता हूँ। नहीं देवर जी, ये लो पैसे, आपके भैया को मत बताना प्लीज। ठीक है। अरे ये तो इनकी टी शर्ट फट गई। भैया रुको देवर जी, ये लो प्लीज, तुम्हारे भैया को मत बताना। ए जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। ये देवर जी ने ना घर में से पैसे चोरी किए। आपको यकीन नहीं होता ना तो इनका बैग चेक कर लो। क्या? ये देखो इसमें। साले चोर, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अब आएगा ना मजा, मेरे पैसे लूटने चले थे। क्या मैंने सही किया? कमेंट में जरूर बताना। चिक्की उठ जा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे जाओ यहाँ से, मुझे नहीं उठना। क्या कर लोगी? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको तो अभी सबक सिखाती हूँ। चिक्की उठ जा, तेरे पापा आ गए। पापा के डर से देखो बड़ी कितनी जल्दी रेडी हो गई, और मेरे से तो डरती भी नहीं है। मम्मी कहाँ है? पापा मैं तो रेडी हो गई। अप्रैल फूल बनाया तुझे? तेरे पापा तो ऑफिस में, और हाँ वैसे भी आज संडे। मम्मी अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। मम्मी क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? मैं गिर गई, मेरे हाथ में लग गई, इसको मोड़ दो ना। हाँ मैं इसको इसे मोड़ देती हूँ। पापा आ गए, अब मजा आएगा ना। मम्मी मुझे मत मारो, मैं घर के सारे काम कर दूंगी प्लीज। काजल तुम ये क्या कर रही हो चिक्की के साथ? एजी में पापा मुझे मम्मी मार रही है। तुम्हारी तो मेरी फूल जैसी बेटी को मारोगी। एजी नहीं अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। चिक्की तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या आपने भी किसी को अप्रैल फूल बनाया है तो कमेंट में बताना। पैसे पैसे, आज तो मैं खूब सारी शॉपिंग करूंगी। अरे मेरी दाल। अरे यहाँ क्या है? अरे पैसे, आज तो दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा। हेलो, तेरी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया है? क्या? पैसे, आज तो मेकअप का बहुत सारा सामान खरीदूंगी। काजल, अक्कू, श्वेता, क्या हुआ? मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाले? हमें क्या पता? काजल तुमने निकाले ना? कैसी बात कर रहे हो? तुम अपनी बीवी पे शक कर रहे हो? अक्कू तूने? अरे भैया मैं तो घर पर ही नहीं था। छोटी तू? भैया मैं तो कॉलेज से अभी आई हूँ। क्या? जिसने भी मेरे पैसे निकाले होंगे ना, भगवान करे वो नर्क में चला जाए। भाभी वो पैसे तुमने चुराए थे? हाँ मैंने चुराए थे, लेकिन वो मैंने गद्दे के नीचे रख दिए थे। अरे गद्दे के नीचे से तो मैंने उठाए थे, और मैंने उठा के कूलर पे रखे थे। और कूलर पैसे तो मैंने उठाए थे। आप लोग कमेंट में बताओ वो पैसे किसके पास होंगे। ए जी सुनो, दुकान से दूध ले आओ। हाँ अभी लाया। गोलू जी, हाँ आज मेरे पापा मेरी एक्टिवा लेके चले गए, तो क्या आप मुझे ऑफिस छोड़ दोगे? कैसे छोटी सी बात करती हो श्वेता जी? मैं तो आपके लिए जान दे सकता हूँ, आप छोड़ने की बात कर रही है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट में आया। लो काजल। चलो काजू मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। रुको रुको, अंदर चलो, कुछ काम है। क्यों, क्या हो गया? चलो तो सही। अब जाओ, बाय। चले? आप जाओ, मेरा दोस्त आने वाला है। बीवियां तो ऐसी ही होती है। मैंने सही किया ना? कमेंट में जरूर बताना। ए जी मेरे कपड़े रख हाँ दो। हट रहा हूँ, मुझे काम बोलती रहती दिन भर। भैया आज तो आप गए। भैया काजल इधर आना। क्या है? अरे आओ तो सही। 1 मिनट, तुम्हारा काम है ना, तुम आओ, ऑर्डर देते रहते हो। भैया एक काम करो, ये लिपस्टिक आप कपड़ों के नीचे रख दो। जैसे भाभी ये कपड़े उठाएगी, लिपस्टिक नीचे गिर जाएगी, तो हम भाभी को फंसा देंगे। बेबी तुम आज कौन सा सूट पहनने वाली हो? अरे ये तो ना, ये तो पहनने वाली हूँ। अरे भाभी नीचे देखो ना, नीचे और भी अच्छे अच्छे सूट है। पागलों के देवर जी, जो मुझे पसंद है वही तो पहनूंगी मैं। देख आपको ये लिपस्टिक अपन इसके नीचे छुपा देते, फिर तेरी भाभी को यहाँ बिठा देंगे, सारा इल्जाम उस पे लगा देंगे। बेबी कितने दिन हो गए तुमसे बात ही नहीं की। हाँ भाभी चलो ना। क्या है, बात करनी ना? आओ बैठो। क्या हुआ, कुछ टूटा? मुझे तुम दोनों की चाल पता चल गई है। तुमने जो मेरी लिपस्टिक तोड़ी ना, चुपचाप नहीं लाके दे देना, वरना तुम दोनों की खैर नहीं, समझे ना? पापा आज तो मुझे आप
ही नहीं पाओगे। वो तो देख लेंगे कौन किसको नहीं पकड़ पाता। चलो पकड़ के दिखाओ। बेटा बाहर क्या कर रही है? मम्मी मैं और पापा लुका छुपी खेल रहे हैं। लुका छुपी? हाँ, वो भी पापा के साथ। मम्मी धीरे बोलो, पापा सुन लेंगे। तू चल अंदर। दिखा तेरे पापा कहाँ है? तुम अपने बेटी को समझा लो। 5 साल हो गए फिर भी तुमको भुला नहीं पा रही है। और बेटा तू तो बहुत छोटी थी। पर मम्मा पापा मुझको रोज दिखते हैं। चुप कर तू, मैं तेरे लिए मैगी बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। और तेज घुमाओ पापा, ये मजा आ रहा है ये। बेटा कौन कौन अपने पापा से प्यार करता है तो कमेंट में जरूर बताना। ओए गोलू, ट्यूशन से घर जाते जाते सूरज मामा ने तो मेरी पूरी एनर्जी चूस ली। हाँ। मुझे प्यास लगी है। काजल तेरे पास पानी हो तो देना। पानी तो खत्म हो गया, प्यास मुझे भी लग रही है। पानी कैसे पियेंगे, घर तो अभी बहुत दूर है। हाँ यार। ओए वो देखो, नारियल का पेड़। नारियल चलो तोड़ते हैं। हाँ चल। चलो इससे तोड़ती हूँ। यार ये नारियल तो बहुत ऊपर लगे, कैसे तोड़ेंगे? चलो अपन तीनों मिलकर पेड़ हिलाते तो नारियल गिर जाएगा। हाँ चल। ये ओए बच्चों क्या कर रहे हो? ओए अंकल ने देख लिया, भागो। अरे रुको बच्चों, नारियल पानी पीना है। रुको अभी तोड़ के देता हूँ। वाओ, ये लो बच्चों, एंजॉय करो। थैंक यू अंकल। कितने अच्छे थे ना वो अंकल। मेरी तो प्यास ही बुझ गई और मुझ में तो एनर्जी आ गई। किस किस को नारियल पानी पीना पसंद है कमेंट में जरूर बताना। भैया भाभी मैं आ गई। अरे मेरी बहन आ गई MBBS की पढ़ाई करके। आ गई ये मुसीबत, अभी इसको भगाने का इंतजाम करती हूँ। भैया ये लो चाय पी लो, आज मैंने अपने हाथों से बनाई है। छी, ये कोई चाय बनाई है, जरा पी के देखो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं, ये ससुराल में ऐसा करेगी क्या? बहन ये कोई चाय है क्या? ससुराल में अपने खानदान का नाक कटाएगी क्या? जा एक और चाय लेके आ। हाँ मम्मी, भैया भाभी तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा अभी बताती हूँ। ए जी आपकी बहन फोन पे किसी लड़के से बात कर रही है, लगता है बॉयफ्रेंड होगा। अब आएगा ना मजा। ओ महारानी किससे बात कर रही है? भैया वो पढ़ाई करने गई थी कि गुलछर्रे उड़ाने, चिमकांडी की औलाद। वाह ननन जी, आपकी जीन्स तो बड़ी प्यारी लग रही है। ये जीन्स मेरे को दे दो ना, इसको पहन के मैं तुम्हारे भैया के साथ घूमने जाऊंगी। नहीं भाभी, ये भैया ने मुझे गिफ्ट दी है, मैं आपको नहीं दूंगी। अच्छा अभी बताती हूँ इसको। ए जी आपको पता है आपकी बहन ने जो जीन्स पहनी है ना, वो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको दी है। क्या ये लड़की खानदान का नाम डुबाएगी? का ये अब आएगा ना मजा। क्या चल रहा है ये? छोटी तूने तो हमारी नाक कटवा दी। निकल जा मेरे घर से, मर गया तेरा भाई आज से तेरे लिए। भाभी मैं कुछ नहीं कर सकती ननन जी, आप जाओ जाओ। भगा दिया मुसीबत को, हो गया मेरा काम। अंकल एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट दे दो। काजल तू ये पार्ले जी बिस्कुट क्यों लाई? मैं तुमको सब बताती हूँ, मेरे घर चलो। दोस्तों फटाफट से बिस्किट का चूरा करो। काजल तू ये टूटे बिस्कुटों का क्या करेगी? मैं ना इस बिस्किट का केक बना रही हूँ, तुम बस देखते जाओ। अब इन बिस्किट को पीसूंगी। ये बन गया बिस्किट का पाउडर। अब इसमें डलेगा 1 कप दूध और फिर इसको ऐसे मिक्स करना है। अब बन गया ये पेस्ट। अब इसको इस बर्तन में निकाल लो। अब इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं। केक को बनने में आधा घंटा लगेगा। चलो तब तक अपन पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं। ओए जल्दी बना, लगता है मेरे पापा आ गए, जल्दी से केक लाती हूँ। ओए गोलू देख, केक बन गया। ओह वाह, कितना अच्छा बना है ना केक, इसको सजा देती हूँ। चलो। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। चलो केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे अंकल। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। थैंक यू बेटा। ये आपके लिए। अरे वाह मेरा बच्चा, मैं आया 1 मिनट में। दोस्तों आ जाओ, केक खाएंगे। वाह केक। खा के बताओ दोस्तों कैसा बनाया मैंने केक। वाह काजल तूने तो मस्त केक बनाया है। काजल चल खेलते। नहीं मैं पापड़ बनाने जा रही हूँ, मेरी मम्मी पापड़ बना रही है। काजल हमको भी देखना है पापड़ कैसे बनते। ओए काजल मुझे भी पापड़ बनाना सीखना है, मैं भी आऊँ क्या? हाँ आंटी आप भी आ जाओ, चलो चलो। मम्मी हमको भी बताओ कैसे बनते पापड़। ठीक है मैं सबको बताती हूँ। पहले गर्म पानी में डालना है पापड़ का नमक और फिर उसके बाद में डालना है अजवाइन और फिर इसमें डालेंगे अपन पापड़ का आटा। अब इस आटे को ऐसे बेलन से फेंटना है, इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है। ये देख अभी आटा तैयार हो गया, अब अपन पापड़ बनाएंगे। चलो पहले इस चावल के आटे की लोई बनाना, फिर उसको गोल गोल करना और उसमें तेल लगाना और फिर ऐसा बेलना। मम्मी मैं भी बनाऊंगी पापड़। ओए काजल तू भी अच्छा बना रही है पापड़। मेरे को कोई नहीं देख रहा है, चुपचाप पापड़ का आटा खा लेती हूँ। क्यों बेटा ये पड़ोसन को क्यों बुलाया? ये पापड़ बेल नहीं रही, आटा खा रही है। मम्मी वो आ गई, चलो चलो अपन पापड़ सुखाते हैं। ओए ये देख पापड़, वाह। और ये सूख जाएंगे ना उसके बाद अपन इसको सेक के खाएंगे।
हाँ बेटा पापड़ सूख गए, चलो सेक के खिलाती हूँ तुमको। चलो। वाओ कितने टेस्टी पापड़ बनाए मम्मी तुमने, एकदम कुरुम कुरुम लग रहे हैं। यार पार्टी के लिए लेट हो रहा हूँ, नई पैंट पहन के रेडी हो जाता हूँ। अरे यार ये तो बहुत लंबी हो रही है, एक काम करता हूँ काजू को बोल के 3 इंच कटवा लेता हूँ। बेबी हाँ मुझे ना दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, तो प्लीज इस पैंट को 3 इंच ही काट दो ना। मेरे पास टाइम नहीं है, दिखने ना तुमको कितना काम पड़ा है। एक काम करता हूँ छोटे को बोलता हूँ, छोटे हाँ भैया। यार ये पैंट नीचे से 3 इंच काट दे, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। नहीं भैया मेरे पास टाइम नहीं है, कल मेरा पेपर है। यार इसकी तो यार टाइम पे टाइम निकले जा रहा है और कोई भी मेरी पैंट नहीं काट के दे रहा है, मैं खुद ही काट लेता हूँ। अरे यार बॉस का फोन। हाँ बॉस। काम तो मेरा हो गया, इनकी पेंट भी काट ही देती हूँ। कट गई। मुझे भैया को मना नहीं करना चाहिए था, वो मेरा कितना काम करते और मैंने उनको मना कर दिया। चलो मैं उनका काम कर ही देता हूँ। कट गया। हाँ भाई बस आ ही रहा हूँ। यार आज बहुत लेट हो गया हूँ, पैंट पहन के जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। ए मेरी जींस काजल आपको क्या हुआ, अब क्यों चिल्ला रहे हो? काट तो देती आपकी पैंट 3 इंच। अरे 3 इंच तो मैंने भी काट दी थी। अरे 3 इंच तो मैंने खुद ही काट ली थी। है मेरी जींस, है मेरी जींस। एजी चलता है, आजकल फैशन है, ऐसे पहन के चले जाओ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताना। हेलो एजी सुनिए। हाँ बोलो। देवर जी पास हो गए। हाँ भैया मैं पूरे क्लास में सेकंड आया हूँ। क्या बात कर रहा है, चल जल्दी से तैयार हो जा, फिर अपन आईफोन लेने चलेंगे। हाँ भैया। दीदी तुम जियाजी से झूठ क्यों बोल रहे हो? अक्कू तो फेल हो गया है ना। ए चुप रहे रे तू। क्या चुप रहे ले, बोले वाले जियाजी को फंसा रहे हो। मैं तो उनको बता के रहूंगा कि अक्कू फेल हो गया है। जीजे जी का चमचे, देवर जी पकड़ो इसको। अक्कू कहाँ है मेरे भाई, जल्दी आ, अपन आईफोन लेने चलते हैं। मेरा भाई पास हो गया है। हाँ भैया आया। जल्दी चल। अबे चुप कर, जीजा जी के चमचे। भाभी मुझे नहीं लगता इसका मुंह बंद होने वाला है। फिर क्या करे देवर जी? अभी इसके मुंह में ना जलता हुआ कोयला डाल देते, तब तो चुप रहेगा ना ये। अरे अब कोयला कहाँ से लाएंगे? फिर क्या करे इसका मुंह बंद रखने के लिए? आइडिया, इसको इससे बांध के 1 घंटे के लिए बाथरूम में बंद कर देते हैं। हाँ अबे तेरे को क्या हो गया, ऐसा मगरमच्छ जैसा मुंह क्यों पाड़ रहा है? अबे क्या कह रहा है? अरे कुछ नहीं भैया, वो मैं पास हो गया ना तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रहा है। अच्छा अच्छा चल आईफोन लेने चलते हैं। नहीं भैया आप मुझे अभी पैसे दे दो, आज मुहूर्त अच्छा नहीं है। अच्छा ये ले। तो पैसे? अबे क्या है बे तेरा? अरे जियाजी, अबे क्या जिया जी? अरे वो अक्कू कोई पास वास नहीं हुआ, वो तो आपको चूना लगा गया। क्या? हाँ अबे साले तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? कब सुधरेंगे ये दोनों? इस चिक्की के पास तो साइकिल ही नहीं है। चिक्की बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, तुझे भी तेरे दोस्तों की तरह साइकिल चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। झूठ मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब पता है, इसलिए तू उदास होकर घर में आ गई ना। मम्मा आप और पापा ये घर कितनी मेहनत से चलाते हो, मुझे पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मम्मा मैं तो यूं ही खुश हूँ, आप दोनों मुझसे इतना प्यार जो करते हो। मैंने सब सुन लिया है, मुझे 1 महीने से काम नहीं मिल रहा है और मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए हैं। एजी ये मेरी अंगूठी बेचकर हम चिक्की के लिए साइकिल ले लेते हैं। पर काजल ये तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना। एजी मैं भी तो एक माँ हूँ ना, और अपने बच्चों की खुशी में ही तो अपनी खुशी होती है ना। चलो हम चिक्की के लिए साइकिल लेने चलते हैं। कहाँ ले जा रही हो मम्मी मुझे? चिक्की तेरे लिए एक सरप्राइज है। वाओ नई साइकिल मेरे लिए। हाँ बेटा तेरे लिए ये। पर मम्मा अपने पास तो पैसे नहीं थे ना, फिर आप ये कैसे लाए? चुप रहे तू, तुझे साइकिल पसंद आई या नहीं? हाँ साइकिल तो अच्छी है। तो फिर चल अब अपन साइकिल चलाएंगे। सच कहते हैं बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है, सही कहा ना मैंने। ए गोलू क्या है बे पड़ोसन की औलाद? कुछ नहीं। कुछ नहीं। पैसे चाहिए? हाँ ये ले। हाँ साले गोलू क्या हो गया अनुज बेटा तुझे? इस खड़ूस ने मुझे पैसे दिए और मैं पैसे लेके दुकान पे चला गया। तो क्या हुआ? वो पैसे नकली थे और उस दुकानदार ने मुझे बहुत मारा। अच्छा सबक मिला पड़ोसन के बच्चे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो बेटा तू ये काढ़ा पी ले, इससे तेरा दर्द कम हो जाएगा। हाँ ये तो मिर्ची का पानी था। हाँ तो हमें सताएगा पड़ोसन की औलाद। मेरा मुंह जल रहा है। कैसे दे रहे हैं भैया भाभी, बेचारे बच्चे को सता रहे हो। ले अनुज शक्कर खा ले। खा साले खा। ये तो नमक है। हाँ तो तुझे क्या रसगुल्ले खिलाएंगे साले पड़ोसन की औलाद। तुम तीनों ने मेरे साथ सही नहीं किया है। तो साले इन दोनों ने पूरे मोहल्ले को डरा के रखा हुआ है और तू इतने से पिद्दे ने हम तीनों के नाक में दम कर रखा हुआ है। गोलू ये तुम तीनों को बहुत महंगा पड़ेगा। अबे जा, सस्ती चीजों के शौक तो हम भी नहीं रखते। साला तुम तीनों से तो चुन चुन के बदला लूंगा। हाँ देख लेंगे। पड़ोसी के बच्चे बहुत शैतान होते हैं, सही कहा ना मैंने। आज के बाद कोई भी बाहर की चीजें नहीं खाएगा, और अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने बाहर से मंगा कर कुछ खाया है तो तुम दोनों की खैर नहीं, समझे ना? देवर जी मेरी तो पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है। हाँ भाभी पिज्जा तो मुझे भी खाना है, पर भैया ने मना किया ना बाहर का खाने को। हाँ देवर जी तुम पिज्जा ऑर्डर करो। क्या भाभी, अगर भैया को पता चला ना तो तुम्हें तो पता ही है वो हमारे साथ क्या करेंगे। अरे देवर जी मैं हूँ ना, तुम बस ऑर्डर करो। ठीक है भाभी, आप कहते हो तो क्या भाभी। ये मैम आपका ऑर्डर। पिज्जा दीजिए। भाभी भैया के आने का टाइम हो गया है। देवर जी आइडिया। देवर जी जल्दी से इसको छुपा दो। भाभी भैया आ गए। चलो
ए जी ये देखो क्या है। पिज्जा, मैंने तुमको मना किया था ना बाहर का खाने को। ए जी ये तो मैंने और देवर जी ने घर पर बनाया, टेस्ट करके बताओ ना कैसा है। अच्छा। अच्छा बना है। लो तुम भी खाओ। ये क्या है? ये भी घर पे बना है। देवर जी भागो। खैर छोड़ो, अब मंगा लिया तो मैं ही खा लेता हूँ। देवर जी अपना पासा तो उल्टा पड़ गया। हाँ। किस किस को पिज्जा खाना पसंद है कमेंट में जरूर बताना। बोलू लाल चलो किराया दो। जी मकान मालिक। अरे मालिक, उसमें मेरे 5 रुपए बच रहे, वो तो वापस करो। अरे गोलू 5 रुपए की तो बात है, रहने दे। नहीं, मुझे 5 रुपए चाहिए। क्या यार तू भी कितना कंजूस है, ये ले। हाँ मेरे 5 रुपए। वाओ, मेरा पति भी मेरे जैसा कंजूस है, फिर तो हमारी बहुत जमेगी। बीवी जी, वो नहाने के लिए साबुन दे दो। हाँ जी लाई। ए जी मेरे लिए भी बचाना, मुझे भी नहाना है। ए जी सब्जी बनानी है, टमाटर दे दीजिए ना। हाँ बीवी जी, देता हूँ। तुम भी एक एक सीढ़ी छोड़कर कदम रखती हो। हाँ आप भी। हाँ। वो चप्पल कम घिसती है ना, इसलिए। भेजो ये वीडियो उन कंजूस पति पत्नियों को। तुमने दिन भर से कुछ खाया है? नहीं। मुझे पता ही था। ये लो नारियल पानी पी लो। थैंक यू। भैया भाभी की डिलीवरी कल ही है ना? हाँ कल ही है। तो भैया लड़का ही होगा ना, मुझे भतीजा ही चाहिए। हाँ लड़का ही होगा। ठीक है भैया। पियो। अरे अभी किसका फोन है? लो तुम्हारी मम्मी का फोन है। हाँ मम्मी। बेटा कैसे हो? खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ मैं रख रही हूँ, और आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना, लड़का ही होना चाहिए, हमारी नाक नहीं कटना चाहिए। हाँ सासू माँ, लड़का ही होगा। चलो रखता हूँ। क्या हो गया, तुम क्या सोचने लग गई? अगर लड़की हुई तो? अगर लड़की हुई तो क्या? अगर लड़की हुई तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर लड़का हुआ तो घर का वंश बढ़ेगा। पर मुझे तो लड़की ही चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भाई साहब आपकी बीवी को भूलने की बीमारी है, बहुत जल्दी ये सब कुछ भूलने लगेगी। ठीक है मैं चलती हूँ, अपनी बीवी का ध्यान रखना। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी बीवी। मेरी मम्मी। अब मजा आएगा ना, भाभी की भूलने की बीमारी का फायदा उठाती हूँ। भाभी क्या कर रहे हो? बस अभी छत से आई हूँ। अच्छा तो आप एक काम करो, मैं पोछा लगा देती हूँ, आप बर्तन धो लो। ठीक है ननन जी। भाभी आप क्या कर रहे हो? बस ननन जी अभी छत से आई हूँ। अच्छा तो आप एक काम करो, मैं बर्तन धो देती हूँ, आप पोछा लगा दो। ठीक है। भाभी क्या कर रही हो? बस ननन जी अभी छत से आई हूँ। अच्छा तो आप एक काम करो, आप लेटरिन साफ कर दो, मैं पोछा लगा देती हूँ। ठीक है ननन जी। भाभी क्या कर रहे हो? बस ननन जी अभी छत से आई हूँ। ठीक है फिर मैं लेटरिन साफ कर देती हूँ, जब तक आप पूरा घर साफ कर दो। अच्छा तो ये बुआ मम्मी से चालाकी से सारा काम करवा रही है, अभी बताता हूँ। हे भगवान, मेरी बीवी को ठीक कर दो। पापा बुआ ना मम्मी के भूलने की बीमारी का फायदा उठा रही है, वो घर के सारे काम करवा रही है। चलो। बहन, मेरी बीवी की बीमारी का फायदा उठा रही है। भैया चुप कर चालाक लोमड़ी। बेटा पकड़ उसको, पकड़। मैं कौन हूँ? ये लोग क्या कर रहे हैं? ओ ये पकड़ो ये। देवर जी इतना टाइम हो गया, तुम्हारे भैया आई नहीं अभी तक, फोन लगाना तो। ठीक है। बोल बे कुत्ते। अरे भैया कहाँ पर हो? भाभी इंतजार कर रही है आपका। अबे गाड़ी लेने आया हूँ, आ रहा हूँ, रख फोन। क्या? भाभी भैया नई गाड़ी ला रहे हैं। क्या अब हमारे पास भी गाड़ी होगी? हम भी लंदन अमेरिका और विदेश जाएंगे। विदेश? भाभी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे ज्यादा हो गया तो हो गया, चलो नई गाड़ी के स्वागत के लिए रेडी हो जाते हैं। भाभी आ गए आप, ये क्या है? देवर जी नई गाड़ी आ रही है तो नई गाड़ी की पूजा पाठ करनी पड़ती है। हाँ भाभी मैं भी फुल तैयारी में हूँ, जैसे भैया आएंगे ऐसे फोड़ दूंगा। क्या बात है, दोनों पागल सज के कहा जा रहे हैं? अबे वो पड़ोसन की औलाद, मेरे पति नई गाड़ी ला रहे हैं, अब हम उसी में घूमेंगे। नई गाड़ी? तेरी जली ना, अब ऐसे हम रिश्तेदारों की और पड़ोसी की जलाएंगे। काजू आ जाए। भाभी भैया आ गए। चलो। ये नई गाड़ी लेके आ गए। अरे पागलो, ये क्या कर रहे हो? आप तो नई गाड़ी लाने वाली थी, ये क्या लेके आ गए? नई गाड़ी? अबे किसने बोला? देवर जी ने। भाभी भारी मिस्टेक हो गया, भैया ने गाड़ी बोला था, मैंने कार समझ लिया। तो फिर ये क्या है? आटा गूंदने की मशीन? ए पागल औरत, ये आटा गूंदने की मशीन नहीं है, ये साइड में मैंने काम लिया है, मजदूरी करनी है अपन को। चलो। कहाँ हम नई गाड़ी के सपने देख रहे थे और ये क्या करना पड़ रहा है? ए चुपचाप काम करो। हाँ कर रहे हैं। अरे यार मेरे बाबू का फोन आ रहा है। क्या हुआ बेटी, किसका फोन है? किसी का नहीं है मम्मी। ला दे मैं देखती हूँ। हेलो कौन?
अरे ये तो उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। हेलो, मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी से बात कर रही है, मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या अमिताभ बच्चन का फोन है? ले बेटी, अमिताभ बच्चन का फोन है, वो कोई भी सवाल पूछे सही सही जवाब देना। तो आप मुझसे कहाँ मिलना चाहती है? ऑप्शन ए कार के पीछे, ऑप्शन बी घर के पीछे, ऑप्शन सी चौराहे पर, ऑप्शन डी छत पे। सर ऑप्शन ए को लॉक कर दो। बधाई हो, आपने पहले सवाल का जवाब सही दिया। शाबाश बेटा, ऐसे ही सारे सवाल का सही उत्तर देना। तो आपका दूसरा सवाल शुरू होता है अब। हाँ सर पूछिए। तो मैडम जी, आप मुझसे कौन से समय पे मिलना चाहती हो? ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी दोपहर में, ऑप्शन सी रात को, ऑप्शन डी शाम को। सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। तो बधाई हो, आप जीत चुके हो, मुझसे मिलने का मौका है। मम्मी मैंने सारे सवाल का सही सही जवाब दे दिया, अब मैं जा रही हूँ अमिताभ बच्चन से मिलने। जा अमिताभ बच्चन से मिल ले और मेरा उनको नमस्ते बोलना। ठीक है मम्मी, मैं भी अमिताभ बच्चन की फैन हूँ, मुझे भी मिलना है, मैं भी जाती हूँ। बाबू। सॉरी बाबू, तुम्हारी मम्मी ने फोन उठा लिया था, इसलिए मैं अमिताभ बच्चन बन के बात कर रहा था। अरे हाँ बाबू, मुझे पता है, इसलिए मैं सारे सवाल का उत्तर दे रही थी। वाह बेटी, ये है तेरा अमिताभ बच्चन। तुझे तो अभी बताती हूँ। तू नालायक लड़के, चल निकल। क्या आप भी अपने बाबू के साथ कभी पकड़ाए हो तो कमेंट में बताना। अरे क्या हो गया, क्यों भौंक रहे हो? हैं? ये टपक गया। क्या? ओह नो, ये तो जिंदा है। अबे साले, इसके सामने एक्टिंग नहीं करनी है, मेरे सर के सामने एक्टिंग करनी है। अच्छा ठीक है। एक्टिंग? अरे काय की एक्टिंग? भैया हमें बस अनुज के सर के सामने ये एक्टिंग करना है कि अनुज टपक गया। हाँ, इसके बदले अनुज हमें 500 रुपए दे रहा है। क्या? हाँ, तू भी लाइन में लग जा, तुझे भी पैसे मिल जाएंगे। हाँ। अनुज, अरे मेरे सर आ गए। अनुज का है? ये कब हुआ? आज सुबह टट्टी करते करते टपक गया। ओबे साले, पर सर आप क्यों आए घर पे? तू कौन है बे? मैं अनुज का पिता। क्योंकि वो 15 दिन से स्कूल नहीं आया, यही देखने आया था क्यों नहीं आ रहा है। पर तुमसे एक बच्चा नहीं संभलता, ध्यान नहीं रखता, आता क्या निपटा दिया बेचारे को। हाँ, ध्यान नहीं रखता ये बच्चे का, साले क्या पता क्या करते रहता है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे असली लगना चाहिए ना। अरे पागल आदमी। और ये उसकी दोस्त, इसने भी ध्यान नहीं रखा उसका। अबे आपको जरा भी पागल हो गया है क्या? साले तेरे 500 के चक्कर में वो मौके का फायदा उठा रहे हैं। अरे भाई साहब मारो मत, मैं चलता हूँ। अरे सर, अरे ये लोग पागल हो गए क्या? ये मेरा साला, इसके एग्जाम आ रही है और ये क्रिकेट खेल रहा है। जिया जी। साले तेरी एग्जाम आ रही है और तू क्रिकेट खेल रहा है? जिया जी वो। चुप साले, मेरे भाई को देख, वो कितनी मेहनत से पढ़ रहा होगा। भावेश देख, मैं आ गया स्टंप लेके। भैया साले भागना मत, तुम दोनों को तो काजल ही देखेगी। पर भैया चुप कर साले, तुम दोनों की एग्जाम आ रही है और तुम पढ़ाई करने के बदले ये क्रिकेट खेल रहे हो। आने दो आज काजल को। अरे भाई, ये बोलना नाली में गिर गई थी। ये दोनों तुम्हारी वजह से बिगड़ते जा रहे, अगर ये फेल हो गए ना तो सोच लेना। ए जी, खाना बन गया? कैसी बेबी है, इसको मैंने समझाया तो मुझे ही खाना बनाना लगा दिया। क्या है, मैं नहीं बना रहा खाना, ये तुम्हारा काम है, तुम करो। अच्छा तो इनको पढ़ाएगा कौन? अगर ये लोग फेल हो गए ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ये दोनों तो पास होने वाले नहीं है, इससे अच्छा तो एक दिन का खाना ही बना लेता हूँ। ठीक है, बना रहा हूँ खाना। हाँ। इसे कहते आबिल मुझे मार। मैंने इन लोगों को ज्ञान दिया, इन्होंने मुझे ही फंसा दिया। ऐसा ही होता है मेरे साथ। गोलू मेरे साथ गोटियां खेलेगा? यार इसने तो बचपन याद दिला दिया, काम तो रोज ही करना है, आज गोटियां खेल लेता हूँ। ले। भैया आप ऑफिस नहीं गए? अरे छोटे, काम तो होते रहेगा, आजा आज गोटियां खेलते हैं। हाँ भैया। अरे वाह, गोटियां, इनको देख के तो बचपन याद आ गया। जिया जी, क्या है? मैं भी आपके साथ गोटियां खेलूं? नहीं, हमें नहीं खिलाना, तू निकल यहाँ से। अच्छा, मुझे नहीं खिलाओगे? अब देखो तुम, मैं क्या करता हूँ। दीदी, क्या है बे, क्यों गला फाड़ रहा है? वो तुम्हारे पति और देवर कहाँ है? मेरे पति तो ऑफिस गए और देवर जी तो कॉलेज गए। कहीं नहीं गए वो दोनों, वो पड़ोसन की औलाद के साथ गोटियां खेल रहे हैं। क्या? इन दोनों की तो आज मैं चमड़ी उधेड़ दूंगी। तू चल मेरे साथ। चलो दीदी। ए जी, देवर जी। क्यों देवर जी, तुमको तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा था ना, और तुम्हें इन्हें समझाने के लिए बोला तो तुम्हें ऑफिस के काम याद आ गए। और यहाँ तुम पड़ोसन के बच्चे के साथ गोटियां खेल रहे हो, अब तुम्हें काम याद नहीं आ रहा है? तुम्हारी तो भाग गए भैया तो भाग गई, अब तुम्हारा क्या होगा? क्या आपने भी बचपन में गोटियां खेली? तो कमेंट में जरूर बताना। चल साले घर चल, तुझे तो तेरी भाभी देखेगी। साले भाग, कहाँ तक भागेगा? आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाभी। क्या हो गया? भैया ए पागल आदमी, क्यों मार रहे हो इनको? इसकी पढ़ाई पे मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, फिर भी ये साला नंबर नहीं ला पा रहा है। इसने मुझे बोला कि इसको स्कूल आने जाने में दिक्कत आ रही, तो मैंने इसको बाइक दिलाई। और तो और इसको पढ़ाई करने के लिए मैंने टैबलेट दिलाया, फिर भी ये नंबर क्यों नहीं ला पा रहा है? हाँ देवर जी, सही बोल रहे तुम्हारे भैया। अरे भाभी, मैं तो पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। क्या? हाँ, पहले तुम्हारे पति से पूछो तो सही, ये कौन से नंबर लाने की बात कर रहे हैं? कौन सा नंबर? अरे ये पागल आदमी तो मेरी इंग्लिश वाली टीचर का नंबर लाने का बोल रहे हैं। क्या? ठर के आदमी, तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। देवर जी पकड़ो इनको। हाँ। देवर जी, आज तो इनको नहीं छोड़ेंगे, चलो। लगता है चले गए, आज तो बाल बाल बच गया। चले गए? हाँ चले गए।
तुम्हारी तो मैडम का नंबर चाहिए, अभी तुम्हारे खोपड़े का नंबर बदलती हूँ। मैंने कुछ गलत किया क्या? आप ही लोग कमेंट करके बताओ। भाभी अरे इनको क्या हो गया? आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेके आया तू? हैं? देवर जी ये क्या बोल रहे हैं? भाभी भैया को सर पर चोट लगने की वजह से याददाश्त चली गई है, जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। हाँ तुम इनको बिठाओ, मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरे पति को इनको कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इनको सर पे चोट लगने की वजह से इनकी आदत चली गई है, जल्दी से जल्दी इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कीजिए ना ऑपरेशन। हाँ, इसके लिए 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे भाभी भैया के अकाउंट में से निकाल लेंगे ना। अरे डॉक्टर साहब आप तो कीजिए ऑपरेशन। ठीक है चलो। देवर जी जल्दी से तुम्हारे भैया का फोन लो और पैसे ट्रांसफर कर दो। हाँ भाभी। अरे भाभी इसका पासवर्ड क्या है? अरे तो तुम्हारे भैया से पूछो ना। अरे भाभी उनकी आदत चली गई है, वो कहाँ से बताएंगे? देवर जी मेरे पास एक आइडिया है, चलो तुम मेरे साथ। ऑपरेशन सक्सेसफुल, इनकी आदत वापस आ गई। लाओ मेरी फीस दो। हाँ डॉक्टर साहब ये लो पूरे 1 लाख रुपए हैं। ये ले बोलो तेरा काम हो गया। भाई सुनना, मेरे भाई ने और मेरी बीवी ने मुझसे बहुत सारा पैसा चोरी करके रखा है, मुझे वो सब पैसा उनसे वापस निकालना है। बताना मैं क्या करूँ? सुन मेरे पास एक प्लान है। क्या ये तुम्हारी आदत नहीं गई थी? ये सब तुम्हारा प्लान था? हाँ ये मेरा प्लान था। ए जी ये पैसे हमारे नहीं है। तो फिर तुम ये पैसे लाए कहाँ से? वो तो हमने तुम्हारी गाड़ी बेच दी। मेरी गाड़ी? अरे वो तो 2 लाख की थी, तुम लोग 1 लाख में बेच के आ गए। तुम्हारी तो भागो। अरे भाई ये तो तेरे जियाजी है ना? अरे दीदी क्या हाल कर दिया तुमने इनका, ये भीख मांगने लग गए। चुप हो जा साले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर ये पागल इंसान भीख क्यों मांग रहा है? चलो। ए जी तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? भीख क्यों मांग रहे हो? अरे मैं भिखारी हूँ तो भिखी मांगूंगा ना। अरे जिया जी इन दोनों भिखारियों को बैन कर दिया है, तुमको जेल हो जाएगी। क्या बोल रहे हो? अरे पागल आदमी चलो घर। अरे भाभी जी आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे भीख मांगते मांगते दिमाग पे असर हो गया क्या? ए भाई उठा इनको। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भैया छोड़ो मुझे। हाँ ए जी। जिया जी ए भिखारी है मतलब सेम टू सेम। ए जी तुम यहाँ हो तो ये कौन है? अरे मुझे क्या पता, तुम लोग ही तो उठा के लाए हो। हाँ मैं मेरा भीख मांग रहा था, ये लोग उठा के ले आए। अबे साले तू किसी को भी उठा के लेके आता है। भाई आज तक तो सुना था कि लोगों के साथ हम शक्ल होते हैं, आज तो देख भी लिया। पहले तो वो मराठी मानुस था धुलिया का, अभी ये एक और भिखारी। क्या बोल रही है? हाँ मतलब ये भिखारी और तेरे जिया जी दूसरे भिखारी। हाँ दीदी, और पता नहीं वो बच्चे वो 4 लोग कैसे दिखते होंगे। अबे साले कैसे भी दिखते होंगे, पहले इस भिखारी को घर से बाहर निकालो। हाँ चल निकल भिखारी चल। अबे तेरी तो। हाँ चल भिखारी चल चल। अबे निकल, कुछ नहीं मेरे पास बस। अबे सालो किसी को भी उठा के लेके आते हो क्या? क्या बात कर रहे हो सर? उसे तो मैं देखता हूँ। तुम्हारे देवर के स्कूल से फोन था, वो स्कूल को छुट्टी मारकर पिक्चर देखने गया है। क्या बोल रहे हो? अच्छा तुम्हें तो पता ही नहीं है। मुझे क्या पता। अच्छा नैन्सी बेटा, तुम्हारे चाचू कौन से सिनेमा हॉल गए? वो ना। हैं? अच्छा ये सब तुम्हारी मिली भगत है। आने दो सालों को, आज तो मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं। हेलो भाभी। हाँ हाँ बोलो। भैया घर पर है क्या? हाँ हाँ जंगल में शेर बैठा हुआ है। हाँ और उसका बच्चा भी है। क्या मैं भी घर आऊँ कि नहीं हूँ? नहीं नहीं शेर बहुत भूखा है, झपट लेगा। पापा जंगल की लोमड़ी ना बड़ी सियानी बन रही है। चुप रे बिल्ली। पापा चल बेटा अपन बाहर घूम के आते। देवर जी शेर और शेर का बच्चा चला गया, तुम आ जाओ। हाँ हाँ भाभी मैं आ गया। शेर भी आ गया। अरे तुम तो चले गए थे ना। ओ चलाक लोमड़ी, हम कहीं गए नहीं थे। हाँ शेर ने तो जाल बिछाया था शिकार के लिए। भाभी बचाओ। तुम ही जानो देवर जी, तुम्हें शौक आ रहा था मूवी देखने का। साले स्कूल को छुट्टी मार के मूवी देखेगा क्या? आप भी कभी स्कूल को छुट्टी मार के मूवी देखने गए हो? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आज मेरा बर्थडे, तो मैं तुमको मेला घुमाऊंगी। बताओ कौन सा झूला झूलोगे? वो बड़ा गोल वाला। ओए नहीं, उस झूले में मुझे चक्कर आते हैं। तो फिर वो वाली नाव में बैठते हैं। ओए नहीं, वो नाव में तो मुझे उल्टी होती है। वो देखो ट्रेन, उसमें बैठते हैं। चलो ओए दोस्तों चलो, मैं टिकट लेके आ गई। चलो चलो। अरे यार काजल, इससे अच्छा तो हम मेरे पापा की रिक्शा में बैठ लेते। अबे चुप रहे, मेरा बर्थडे ना तो बैठना पड़ेगा तुमको। वाओ ये बहुत मजा आ रहा है ना दोस्तों? हाँ काजू। ओए मजा आया ना? तू तो मना कर रहा था ना। हाँ। ओए वाओ कितने अच्छे खिलौने। गोलू चिक्की तुम लोग कहाँ गए? गोलू। अरे यार चिक्की काजल कहाँ गई? ये घूम गई क्या? उसकी मम्मी को पता चला तो बहुत मारेगी। मैं तो मेले में घूम गई। गोलू और चिक्की कहाँ गए? हे माता रानी मुझे मेरे दोस्तों से मिला दो। चल ढूंढते काजल को। काजल। अरे वो रे। ओए काजल तू कहाँ चली गई थी? मैं घूम गई थी। हमको मेला घुमाने आई और खुद घूम गई थी। चल घर चुपचाप। क्या आप कभी मेले में घूमे हो? तो कमेंट में बताओ।